सरकार से यही हमारी भी मांग है शिक्षक होने के नाते भी कि इन विद्यार्थियों की सुने थोड़ा सा। जैसा टीआरई 1, 2, 3 एकल परीक्षा प्रणाली में हुआ, नेगेटिव मार्किंग नहीं था, उस प्रारूप को एक बार अपना लेने में कोई बुराई नहीं है। ये ग्रेजुएशन करते हैं या 12th करते हैं, उसके बाद इन्होंने बीएड डीएड के एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे, 2 साल का बीएड डीएड किया होगा, फिर एलिजिबिलिटी एग्जाम निकाले होंगे, चाहे वो सीटेट हो या एसटीईटी का एग्जाम हो। भारत में किसी भी राज्य में पीटी और मेंस में शिक्षक भर्ती नहीं होती है, किसी भी राज्य में। बिहार पहला राज्य बनने जा रहा है, पहली बात। एसटीईटी के एग्जाम के बाद कम से कम 1.5-2 लाख कैंडिडेट और बढ़ जाएंगे। पदों की संख्या बढ़ने की जगह घट गई। फरवरी में बीपीएससी ने 46,500 पदों पर अधियाचना जारी करने की बात कही थी, वो अब 32,388 में बदल गई। तो उस पीड़ा को, उस दर्द को हमने भी समझा है कि कितना इंतजार विद्यार्थी कर रहे थे, और फाइनली आज 32,388 पदों पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 1 सितंबर से आप देख सकते हैं फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, 29 सितंबर तक टीआरई 4 के फॉर्म भरे जाएंगे। अब आप ये खुद सोचिए कि एक संस्कृत का शिक्षक होगा जिसे संस्कृत पढ़ाना है, उसे मैथ्स, जीएस, जीके, रीजनिंग, इस सब से गुजरना पड़ेगा पीटी एग्जाम में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा चौथे चरण की शिक्षक बहाली यानी टीआरई 4 को लेकर नोटिफिकेशन की घोषणा कर दी गई है। 32,388 शिक्षकों की भर्ती टीआरई 4 के माध्यम से अभी तक के नोटिफिकेशन के हिसाब से होगा। आपको बता दें कि जो सप्लीमेंट्री अधियाचना जो है वो अभी तक जीएडी को नहीं मिला है, लेकिन आगे बीपीएससी को मिल जाएगा। वो क्या टीआरई 4 में नयापन है, कैसे ये पीछे हुए 3 टीआरई परीक्षा से अलग है, कितना टफ होगा, किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। पीटी मेंस का प्रावधान अभी तक फिलहाल है, जो नोटिस आया है उसमें पीटी मेंस का है। हमारे साथ हैं, आपको बता दें कि पहले शिक्षक का परिचय हम दे दें। सत्यजीत सर हैं और छत्तीसगढ़ में रहते हैं, वहाँ के अच्छे नाम हैं, सिवान जिला के बिहार के रहने वाले हैं। जिस तरह बीपीएससी में परिवर्तन हुआ है और जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, दूसरे राज्यों के कैंडिडेट का ज़्यादा हो रहा, तो इस वजह से ये बिहार में भी आए हैं कि यहाँ पर छात्रों को अच्छे से गाइड किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बिहार के कैंडिडेट इस परीक्षा में सफल हो सके। सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका। सर, क्या कहेंगे, जो नोटिफिकेशन अंततः सर 2 सालों के संघर्ष के बाद जारी हुआ, छात्रों के लिए क्या आपका शुरुआत का ये नोटिफिकेशन देखने के बाद क्या मैसेज रहेगा? देखिए, अभी तो विद्यार्थी जो 2 साल 2.5 साल से परेशान थे, सरकार तारीख पे तारीख दे रही थी पर अधियाचना नहीं आ रहा था, और उस चीज को लेकर बिहार के पटना के गर्दनी बाग में विद्यार्थी आज सड़कों पर भी उतरे। पिछले 5 दिनों से जब से आंदोलन वहां चालू हुआ है, मैं खुद विद्यार्थियों के रोज उनके बीच में रहा हूं, तो उस पीड़ा को, उस दर्द को हमने भी समझा है कि कितना इंतजार विद्यार्थी कर रहे थे, और फाइनली आज 32,388 पदों पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 1 सितंबर से आप देख सकते हैं फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, 29 सितंबर तक टीआरई 4 के फॉर्म भरे जाएंगे, और स्टेट का भी ऑलरेडी फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। तो अब विद्यार्थियों में ये चीज है कि अब उनको मेहनत तो करनी है, पर 2-3 सवाल है विद्यार्थियों के। जैसे प्राइमरी में गिनती के 3-3.5 हजार पद आए हैं, ऐसे ही क्लास 9-10 में भी आप देख लीजिए तो गिनती के 3,500-4,000 के आसपास पोस्ट आए हुए हैं। तो प्राइमरी में बहुत भीड़ होती है, इसलिए क्योंकि क्लास 1 to 5 में सीटेट निकाले हुए हजारों नहीं लाखों की संख्या में अभ्यर्थी हैं। और अभी एसटीईटी का जो एग्जाम हो रहा है, एसटीईटी के एग्जाम के बाद कम से कम 1.5-2 लाख कैंडिडेट और बढ़ जाएंगे। पदों की संख्या बढ़ने की जगह घट गई। फरवरी में बीपीएससी ने 46,500 पदों पर अधियाचना जारी करने की बात कही थी, वो अब 32,388 में बदल गई। कैंडिडेट बढ़ रहे हैं, पोस्ट घट रहा है, कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, और पीटी और मेंस में विद्यार्थियों की नींद उड़ा रखी है। तो सर, क्या कहेंगे, अभी तक जैसे छात्र तो मांग कर रहे हैं कि मेंस नहीं होना चाहिए, अभी भी गर्दनी बाग में उनका धरना चल रहा है, लेकिन फिलहाल अभी नोटिफिकेशन आया है। अगर इसको ही अगर हम ध्यान में रखते हैं तो सर, पीटी का सिलेबस तो मैं देख रहा हूँ सर कि जो सिविल सेवा होता है वही पूरा टॉपिक डाल दिया गया है। क्या लगता है, पीटी सबसे ज्यादा चुनौती वाला होने वाला है? बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी द्वारा आयोजित होता है, तो इस बार बीपीएससी ने कहीं ना कहीं अपने उस प्रोटोकॉल को पूरा यूज कर दे रहे हैं, और मैं इसमें थोड़ा सा मैं मानूंगा कि शिक्षकों के साथ सर ये अन्याय है। अन्याय इस रूप से है क्योंकि ये जो शिक्षक होते हैं ऑलरेडी शिक्षक भर्ती में पहुंचने से पहले ये ग्रेजुएशन करते हैं या 12th करते हैं, उसके बाद इन्होंने बीएड डीएड के एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे, 2 साल का बीएड डीएड किया होगा, फिर एलिजिबिलिटी एग्जाम निकाले होंगे, चाहे वो सीटेट हो या एसटीईटी का एग्जाम हो, तब जाके इनको भर्ती में बैठने का मौका मिलता है। तो उसके ऊपर से इन पे दोहरा एग्जाम का मार, मतलब ये विद्यार्थियों के साथ ये गलत हो रहा है। और साथ ही साथ में अब आप ये खुद सोचिए कि एक संस्कृत का शिक्षक होगा जिसे संस्कृत पढ़ाना है, उसे मैथ्स, जीएस, जीके, रीजनिंग, इस सब से गुजरना पड़ेगा पीटी एग्जाम में, जो पीटी का सिलेबस ये लोग डिजाइन कर रहे हैं उस हिसाब से। तो ये मैं मानता हूं कि अगर
शिक्षा मंत्री जी बार बार ये बात बोलते हैं कि वो योग्य टीचर चुनना चाहते हैं, आईएएस से बेहतर शिक्षक होना चाहिए, तब राज्य का भविष्य बदलेगा। तो भैया आपको अगर संस्कृत टीचर चाहिए, आपको समाजिक विज्ञान का टीचर चाहिए, तो उनको आप क्यों मजबूर कर रहे हैं मैथ्स, रीजनिंग और बाकी सारी चीजों को पढ़ने के लिए? ऐसे में तो योग्य कैंडिडेट मिल नहीं पाएंगे। सर ये क्या एक से नहीं लगता है सर, 2 साल से छात्र इंतजार कर रहे थे, अपना टीआरई 1 2 3 का पैटर्न अपना फॉलो कर रहे थे, एकाएक से पीटी कर दिया गया। और पीटी जो कहा जा रहा है कि बस एक मामूली परीक्षा होगी, और लेकिन देखा जाए तो सबसे बड़ा छटाई का तो सर यही एग्जाम होगा सर। भारत में जहां भी शिक्षक भर्ती जिन भी राज्य में होती है, हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन तीनों राज्यों में पढ़ाते हैं और काफी रिकॉर्ड रिजल्ट भी दिए हैं, और केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में पढ़ाते हैं। सर मैं आपको एक डाटा बताता हूं कि भारत में किसी भी राज्य में पीटी और मेंस में शिक्षक भर्ती नहीं होती है, किसी भी राज्य में। बिहार पहला राज्य बनने जा रहा है, पहली बात। हाँ, ये जो पीटी और मेंस का जो प्रारूप है, ये पिछले साल 2025 में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय संघ एक साथ एक हो गए थे और उसमें पीटी मेंस का प्रारूप लगाया गया। शायद शिक्षा मंत्री जी उस केंद्रीय मानक को उपयोग में ला रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और राज्य के नीति निदेशक तत्वों की शक्ति के आधार पर वो इसको कर सकते हैं। ये राज्य के स्वविवेक का अधिकार भी हो सकता है। विद्यार्थियों को इतना कहूंगा कि अगर पीटी और मेंस लगा है तो हमको तैयारी का दृष्टिकोण वैसा रखना पड़ेगा, पर आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि हमें उस चीज का अनुभव भी है और हम विद्यार्थी जो बिहार के विद्यार्थी हैं उनके लिए हम कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। आपको परीक्षा में कोई भी सिलेबस में चेंज हो रहा है, हम उसके लिए सशक्त रहेंगे। तो सर 4 महीना जनरली कहा जा रहा है कि दिसंबर तक पीटी होने का चांस है, अगर यही सब कुछ चलता है तो 4 महीना में सर जो छात्र, मानिए आप संस्कृत की बात कर रहे हैं, मैथिली की बात कर रहे हैं, या किसी भाषा कहीं हिंदी कहीं हो, जो शिक्षक ही बनना चाहते थे, उनका कोई दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं जाना था, वो सर जो अभी पीटी का सिलेबस दिया गया है उसे 4 महीने में वो कवर करके सर पीटी निकाल सकते हैं। बिल्कुल। देखिए अब समय कम है, पर बिहार के युवा हैं, मेहनती युवा हैं, और हर संभव को, असंभव को वो संभव करके दिखाते हैं। आज पटना की धरती पे बैठते ही अधियाचना भी जारी हो गई, बीपीएससी का नोटिफिकेशन भी आ गया, गर्दनीबाग के आज आंदोलन का आगाज हुआ था और एक इतना बड़ा सरकार की ओर से तोहफा दे दिया गया। तो समय सीमित है, और साथ ही साथ में ऐसे बहुत से और भी अभ्यर्थी हैं जिनको पैरेलल पढ़ाई करनी है। एसटीईटी भी निकालना है, सीटेट का भी एग्जाम देना है, और फिर चयन परीक्षा टीआरई 4 के लिए भी जाना है, प्लस पदों की संख्या भी घटी है, तो कंपटीशन तो बड़ा है। तो कुल मिला के सरकार ने विद्यार्थियों के लिए बढ़िया उपहार का व्यवस्था रखा है। जिन्होंने विद्यार्थियों ने सरकार को जितना परेशान किया, सरकार भी विद्यार्थियों को परेशान करने की नियत से लगातार काम कर रही है। अभी का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? जैसे सर मेंस है, मेन परीक्षा तो मेंस ही अब हो गया, उसी के कट ऑफ से जो है आपका मेरिट बनेगा, उसी में आपको सब्जेक्ट अपना पढ़ना है, उसी में भाषा का पेपर देना है, फिर से जीएस देना है। अभी सर आप छात्रों को क्या कहेंगे, जीएस पर ज्यादा जोर रहे या फिर मेंस को भी थोड़ा थोड़ा देखते चलेंगे? देखिए मेंस के लिए समय मिलेगा, पीटी में हालांकि पहले क्वालिफाई करना जरूरी है, सभी को करना जरूरी है, नहीं तो फिर वो मेंस में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। और दूसरी बड़ी बात, सर नेगेटिव मार्किंग की बात कही जा रही है, तो ये नेगेटिव मार्किंग ने कहीं ना कहीं टीआरई 1 2 3 हुआ। सर नेगेटिव ही नहीं बल्कि ऑप्शन ई भी लाया जा रहा है कि अगर आप नहीं अटेम्प्ट करेंगे तो उसे रंगना है आपको। सर वो कितना, उसका भी असर होगा सर? ये जो रूल है सर, ये हरियाणा से शुरू हुआ था, मुझे पता है 2023 से ये लागू हुआ है, और आज भारत के सभी राज्यों में ये लग रहा है। तो इसमें विद्यार्थी कहीं ना कहीं बार बार जब परीक्षा के 2-3 महीने रहते हैं और ऐसे में आप सिलेबस चेंज करते हैं, आप नए नए अपडेट लेकर आते हैं, नियमावली में परिवर्तन लाते हैं, तो विद्यार्थी खुद को थोड़ा सा असहज मानता है। सरकार से यही हमारी भी मांग है, शिक्षक होने के नाते भी, कि इन विद्यार्थियों की सुने थोड़ा सा। जैसा टीआरई 1 2 3 एकल परीक्षा प्रणाली में हुआ, नेगेटिव मार्किंग नहीं था, उस प्रारूप को एक बार अपना लेने में कोई बुराई नहीं है। अगली परीक्षा जो होगी टीआरई 5, उसमें बिल्कुल आपके जो भी आपके स्वविवेक का मुद्दा है आप लागू कर सकते हैं, तो वो करना चाहिए। पर अभी के विद्यार्थियों को मौका देना चाहिए, क्योंकि 2.5 साल का इंतजार है और अचानक से सरकार चीजों को बदल रही है, तो उसमें विद्यार्थियों को बहुत नुकसान हो रहा है। 150 क्वेश्चन रहेगा, टारगेट कितना होना चाहिए सर? देखिए अगर इस बार का कंपटीशन देखेंगे, क्योंकि अभी 2025 एसटीईटी में लगभग 2 लाख से ऊपर अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया है 9, 10, 11, 12 टीचर में। एसटीईटी फिर से हो रहा है, सीटेट सितंबर में है, तो मान के चलिए क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक में एसटीईटी में ही 1.5 लाख बच्चे और जुड़ जाएंगे, और सीटेट में भी मिडिल क्लास और प्राइमरी के लिए भी 1 से 1.5 लाख आवेदक और बढ़ जाएंगे। तो 3-3.5 लाख का अगर ये भीड़ बढ़ रहा है, और पहले से ही लाखों की संख्या में विद्यार्थी हैं और पहले से ही हैं, तो आंकड़ा मान के चलिए 15 लाख विद्यार्थियों का रहेगा। और मैं तो इतना कह सकता हूं कि अगर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट की बात होगी तो आपको 110 प्लस 115 प्लस भी स्कोर करना पड़ जाएगा, उस लेवल तक का कंपटीशन बढ़ सकता है। फिलहाल कौन सा किताब आप कहेंगे जिसको आप एकदम गीता मान के पढ़िए?
देखिए, मैं इतना कह सकता हूं कि पीटी और मेंस का अनुभव हमारी जो टीम है सत्यजीत सिंह क्लासेस, इस टीम को है, क्योंकि हम लोग केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में ऑलरेडी सिलेक्शन कराते आ रहे हैं। साथ ही साथ एनसीईआरटी का जो प्रारूप होता है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे लगभग 30 टीचर्स की हमारी टीम है। और बिहार के विद्यार्थियों के लिए मैं इतना कहूंगा कि इस माटी में मैंने जन्म लिया है, सिवान मेरा मातृ जिला है, और बिहार के बच्चों के लिए मैं आया हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में बाकी के राज्य के अभ्यर्थी 50-50, 60-60% सीट लेके जा रहे हैं। तो ये इस बार हम नहीं होने देंगे। बिहार के युवाओं के साथ हम खड़े हैं, और एक आपके चैनल के माध्यम से एक बड़ी घोषणा कर रहा हूं कि क्लास, आप देख सकते हैं, क्लास 1 to 5 हो या फिर 11-12 में ये 11 अलग अलग सब्जेक्ट है, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कॉमर्स हो। ऐसे ही आपके 9-10 में 6 अलग अलग सब्जेक्ट आपके। ये रिजल्ट है सर, हमारे काफी बड़ी संख्या में सिलेक्शन होते भी आए हैं। या फिर क्लास 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, जितनी भी कक्षाएं हैं, एसटीटी के लिए हो या टीआरई 4 के लिए हो, एक बड़ा अनाउंसमेंट कर रहा हूं हमारे प्लेटफॉर्म से, सत्यजीत सिंह क्लासेस के यूट्यूब चैनल से, सत्यजीत सिंह क्लासेस के एप्लीकेशन से फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगा। कोई चार्जेस बच्चों को नहीं पे करना है, बस एक टेस्ट सीरीज का 100 रुपीज 200 के आसपास का चार्ज रहता है, उसमें कंप्लीट कोर्स रहेगी, और भारत के चुने हुए टीचर्स पढ़ाएंगे जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं। 30 टीचर्स की टीम निःशुल्क बच्चों को पढ़ाएगी, और प्रीवियस ईयर्स के जितने क्वेश्चन है टीआरई 1 to 3 के, एस्टेट के, सभी विषयों के, वो अगले 1-2 दिन में ही हमारे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट चालू होने वाला है। तो सभी विद्यार्थी वहां पर जुड़े, और मैं एक वादा दे सकता हूं कि आप कंटेंट को एक बार जरूर देखिए। डंके की चोट पे बोल रहा हूं कि जो कंटेंट आपको निःशुल्क मिलेगा, वो आप कहीं हजारों पे करेंगे ना, उसके बाद भी वो नहीं मिलेगा। सर कुछ किताबें भी होती हैं जैसे एनसीईआरटी, एससीईआरटी, इन सबको भी कहेंगे सर आप देखने के लिए? हाँ बिल्कुल, इसके लिए मैं बोलूंगा कि अभी तो जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो इनका सिलेबस है, जैसे 11-12 हो या 9-10 साइंस वाला बच्चा हो, तो उसे एनसीईआरटी पे विशेष फोकस करना पड़ेगा। और सोशल साइंस वालों को तो कई कई सारे सेक्शन से पढ़ना पड़ता है, घटना चक्र की किताबें एमसीक्यू में लगानी चाहिए। इस तरीके से अलग अलग किताबें हैं, पर अलग अलग विषय हैं सर यहाँ। संस्कृत का अलग है, हिंदी का अलग है, तो एक ही वीडियो में सभी का नहीं बता पाना संभव हो पाएगा। उसके लिए हम सेपरेट सेपरेट वीडियो चैनल के माध्यम से बच्चों को स्ट्रेटेजी जरूर बताएंगे। चलिए सर, तो क्या कहेंगे छात्रों को, आज से उनके लिए सर जो बहुप्रतीक्षित मांग था पूरा हुआ, क्या कहेंगे छात्रों को? 2.5 साल का इंतजार खत्म हुआ है, छात्रों में खुशी की लहर है, पर दुख भी है कि नेगेटिव मार्किंग जोड़ दिया गया। दुख इस बात का है कि इतना विलंब दिया गया, दुख इस बात का है कि सरकार ने पीटी और मेंस को जबरदस्ती, जिसमें विद्यार्थियों की इच्छा नहीं भी थी, उनकी इच्छा के विरुद्ध जाके पीटी और मेंस को लगाया है सरकार ने। तो सरकार को इस बात पे, अभी भी विद्यार्थी इसका विरोध कर रहे हैं, सुनवाई करनी चाहिए। टीआरई 4 में एकल परीक्षा प्रणाली को लागू करना चाहिए और नेगेटिव मार्किंग को कम करना चाहिए। तो हमारे साथ सत्यजीत सर थे, और बता दें आपको कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के फेमस नाम हैं, बिहार आए हुए हैं, और इन्होंने बताया कि क्या क्या टीआरई 4 में बदलाव हुआ है और कैसे आपको तैयारी करना है। इतना आप जान ले कि ये टीआरई 1 to 3 से एकदम अलग है। समय भी आपको मिला है, 4 महीना है, नए सिरे से तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें, नहीं तो इसके बाद के सालों में सीटें और कम होगी, कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ेगा। तो चलिए, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।